गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूं वो वर्क एंड एनर्जी है, लेक्चर 3, और ये क्लास 11th के लिए है। तो अब तक 2 लेक्चर में मैंने इसमें काफ़ी कुछ बता दिया था, और यहाँ पर जो मेन मुझे बताना था वो था पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो भाई हम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जानना चाहिए। वर्क एनर्जी तो हम लोग पढ़ते जा रहे थे, लेकिन थ्योरम के का स्पेशली नाम मैंने नहीं लिया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? जो वर्क डन बाय द फोर्स होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज और वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के एफ माइनस के आई। अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि किसी भी पार्टिकल में बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, तो उनका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। बहुत सारा फोर्स को एडअप करेंगे तो बहुत एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। एंड वो बराबर होगा, मान लीजिए इंडिविजुअली सिंगल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे अगर वर्क डन, तो उसके बराबर हो जाएगा। तो सपोज दैट कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ डॉट डब्ल्यू को एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर लिखते हैं, तो मान लीजिए कि एफ जो है वो समेशन है किसका, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह बहुत सारा फोर्स का समेशन है। तो अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 इंटू डी आर। और अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू सम ऑफ द वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ। अब जैसे वर्क में क्या आया कि वर्क डन हुआ, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, ये हो गया डेल्टा के ई के बराबर, काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर। बताइए वर्क डन में बहुत सारा फोर्स होगा। फोर्स कैसा हो सकता है? एक तो हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और क्या हो सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ये तीनों का वर्क डन का सम किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ओके, हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं सिर्फ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के तहत, बाकी और किसी फोर्स के तहत नहीं करते। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग डिवाइड करते हैं, सबसे पहले तो फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि वर्क डन बाय द फोर्स इन द राउंड ट्रिप शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के तहत हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। सिंपल खाली पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का नहीं डिफाइन करते, चेंज को डिफाइन करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, और कहीं का भी पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालना है तो रेफरेंस पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर ले, या किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान ले और उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दे, तो किसी दूसरे पॉइंट का हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है वो क्या है? निगेटिव ऑफ द वर्क डन, यानी निगेटिव ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यूएफ माइनस यूआई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन। निगेटिव ऑफ द वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ डेल्टा के ई, और इसको माइनस के एफ माइनस के आई कर सकते हैं। के एफ को इधर ले आइए तो यू एफ प्लस के एफ इज इक्वल टू यू आई प्लस के आई। और ये जो होता है यू एफ प्लस के एफ एंड यू आई प्लस के आई, ये देखिए कि फाइनल पॉइंट का एनर्जी और इनिशियल पॉइंट का एनर्जी दोनों बराबर है, और ये दोनों को बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो जब देखिए, जब अगर हम सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के तहत, तो उस जब हमारे पिक्चर में सिर्फ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स रहेगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब भी हमें कोई सिस्टम मिलेगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो वहां फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है।
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमारा उस समय मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और उस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, और दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा जो अननोन चीज है वो निकल जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर एक चीज के लिए वैलिड है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, ये बोलता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब हम मान लीजिए कि सपोज क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए कि किसके बराबर है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल लिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक, दोनों के तो बराबर ही। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस डब्ल्यू सी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना था, यू एफ माइनस यू आई, तो इसको लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई माइनस सॉरी ये माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए आप प्लस यू एफ माइनस यू आई, और इसको लिख सकते हैं यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई, और ये हो गया क्या, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इसके बराबर होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स है और कोई एक आध दो एक्सटर्नल फोर्स होगा जो काम कर रहा होगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो उस समय आपको वर्क डन अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स के तहत निकालना है तो हम लोग उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कर देंगे, और उससे हमको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन पता चल जाएगा। ठीक है, और तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ है, क्योंकि ये वही चीज बोलता है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मतलब फाइनल पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है या प्रेजेंट ही नहीं है, हाँ, और ये भी नहीं है, तो इतना बराबर जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हाँ, ये वैलिड रहेगा। जब अगर हमारे पिक्चर में, हमारे सिस्टम में अगर नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उस समय कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद का चैप्टर फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी में इतना ही था, और कुछ क्वेश्चन देखना होगा तो आगे एक दो स्लाइड में देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।